हाय। करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस 26 जुलाई को और देखने का प्रयास करेंगे 26 जुलाई को किस तरीके से जो है बिहेवियर रहा है। सबसे पहले अगर बात करें आज के डे की, तो प्राइसेस ने इस प्लेस पे जो बिहेवियर दिखाया है वो ये दिखाया है कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक किया है। आज के ओपन होते ही प्राइसेस ने चूंकि फ्लैट ओपन किया है, प्राइसेस ओपन होते ही एक हाई ब्रेक किया है और इस हाई को ब्रेक होने के बाद प्राइसेस ने कभी भी लो ब्रेक आज के डे में नहीं किया है। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात थी और यही वजह रहा है कि प्राइसेस को आज पूरे डे में एकदम ओवर एक्स्ट्रा बुलिश होने का। प्राइसेस बेयरिश कहाँ से हो सकती थी इसकी हम आज चर्चा करेंगे। प्राइसेस बेयरिश हो सकती थी इस पर्टिकुलर येलो लाइन से, जो कि 550 टू 575 की लाइन थी। ये एक रेसिस्टेंस जोन था जो कि आवरली रेसिस्टेंस जोन डिपिक्ट कर रहा था हमारे लिए। अगर आवरली टाइम फ्रेम में जाके अगर चार्ट को देखने का प्रयास करें तो ये एक नीचे का हमारा एक रेसिस्टेंस जो है वो शो कर रहा था, जो कि प्राइसेस की ये रेसिस्टेंस थी। यहाँ से प्राइसेस क्या कर सकती थी, डाउनफॉल नीचे की तरफ जा सकती थी, लेकिन प्राइसेस को ऊपर की तरफ अच्छा एक ब्रेकआउट जो है मिला है। उसके बाद प्राइसेस एक ओवर एक्स्ट्रा बुलिश हो गई है। अभी जो प्राइसेस खड़ी है वो कहीं ना कहीं एक टिपिकल 800 के रेसिस्टेंस के आसपास खड़ी है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे प्राइसेस अभी जो है इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या कर सकती है। सबसे पहले हम चलते हैं और देखने का प्रयास करें कि सुबह से 920 से जो मूवमेंट है प्राइसेस का वो किस तरीके से रहा है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 400 पे जो प्राइसेस है वो ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पुट राइटर एक हेवी दिख रहे हैं। उसके बाद 930 में इस चीज़ को देखेंगे कि 500 पे क्या सिचुएशन बन रही है। तो 500 पे कॉलर पुट में लड़ाई चल रही है। 945 के आसपास इस चीज़ को देखेंगे एक बार कि 945 के आसपास क्या सिचुएशन चल रही है। तो 500 के आसपास जो है पुट राइटर ओवरटेक करने के चक्कर में जो है वो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। इस चीज़ को हम यहाँ ग्राफ में देखने का प्रयास करेंगे कि 500 के आसपास जो है 945 के आसपास क्या बन रही है सिचुएशन। तो 945 के आसपास वाकई में 500 के आसपास एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ का मूवमेंट जो है आने की संभावना है, लेकिन उससे ऊपर कहाँ तक जा सकती है। यहाँ पे एक हल्का कम है रीजन, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर ओवरली एकदम जो है 25,000 तक ये देखो तो ये एक अच्छा खासा हमारा एक कॉल राइटिंग है। लेकिन कॉल राइटिंग ये इसके मुकाबले में एक बहुत कम दिख रहा है। कहीं कहीं 24,400 और 500 के आसपास की एक अच्छी खासी पुट राइटिंग जो है, क्योंकि अगर 550 600 के आसपास अगर अच्छी खासी पुट राइटिंग शुरू होनी हुई तो कॉल राइटर यहाँ से क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। फिर इस चीज़ को हम 10 बजे के आसपास देखेंगे कि 10 बजे के आसपास क्या सिचुएशन है। 10 बजे के आसपास 500 पे एक ऊपर की तरफ का मूव हमें मिला है और प्राइसेस जो है वो 10 बजे के आसपास कहीं ना कहीं 578 600 के आसपास जाती हुई दिखी है ओवरली बुलिश के कारण, जो कि 550 और 600 एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन पर्टिकुलर प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ से रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ नहीं दिया है ऑलमोस्ट 11 बजे तक। अभी 11 बजे के आसपास देखेंगे कि 600 पे प्राइसेस क्या हो जाना चाहिए, बुलिश हो जाना चाहिए। 11:15 में इस चीज़ को देखते हैं, 11:30 में, 10:30 में देखते हैं, 10:45 में देखते हैं। इस पर्टिकुलर प्लेस पे देखो कहीं ना 550 और 600 पे प्राइसेस जब वहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी तो प्राइसेस को क्या करना था, वहाँ से एक मूव करना था नीचे की तरफ। लेकिन 600 पे क्या कर पाई है प्राइसेस, कहीं ना कहीं इस 10 बजे के आसपास तक प्राइसेस अभी भी डाउनफॉल नहीं कर पाई और एक रिट्रेसमेंट जो है नहीं दिया है, कहीं ना कहीं लो ब्रेक नहीं किया है। तो प्राइसेस कहाँ जाने के लिए तैयार है, कहीं ना कहीं 600 के ऊपर सस्टेन करने के लिए तैयार है प्राइसेस यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे। और यहाँ से ऊपर की तरफ गई है ऑलमोस्ट 665 650 तक प्राइसेस गई है। तो एक 11 बजे देखते हैं। अब देखो यहाँ से जो है कॉल राइटर 400 के आसपास से भागना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्वाइस हो चुका है प्राइसेस का। यहाँ पे 600 पे ओवरटेक कर चुका है ऊपर की तरफ। अभी 11 बजे के आसपास से ये लेके अगर देखें तो 11:30 तक जो है, 11:25 तक प्राइसेस 650 के आसपास गई है और हल्का रिट्रेसमेंट वहाँ से नीचे की तरफ दिया है, जो कि कहीं ना कहीं 11:40 और 12:15, 12:25, 12:25 तक प्राइसेस ने कंसोलिडेट किया है, ऑलमोस्ट एक रेंज में कंसोलिडेट किया है। 11:15 के आसपास अगर इस चीज़ को देखें तो प्राइसेस 600 के ऊपर चल रही है, 650 के नज़दीक है। 700 एक हल्का जो है नीचे की तरफ का डाउनपोर्ट दे रहा है, लेकिन क्या 700 रोक पाएगा इस चीज़ को, उसकी हम चर्चा करेंगे। ये जब तक लो जो है, ये लो जब तक सस्टेन्ड है, ये लो जब तक क्या है, 576 का लो जब तक स्ट्रॉन्ग है, तब तक प्राइसेस कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ का एक संकेत जो है देती नजर आ रही है। अब नीचे की तरफ का मूवमेंट जैसे ही मिला, प्राइसेस यहाँ से नीचे आई है और इस पर्टिकुलर प्लेस पे 625 पे एक सस्टेनेबिलिटी बनाई है और कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर जाने का पूरा पूरा प्रयास जो है प्राइसेस ने किया है। इस पर्टिकुलर प्लेस से कोई भी बाइंग जोन जो है वो नहीं आया है। कहीं ना कहीं अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से देखिए तो एक बाइंग जोन जो है 0.5 का आया है, लेकिन परफेक्ट बाइंग जोन तब होता जब प्राइसेस कहाँ पे आती, इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक रिट्रेसमेंट करने आती, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस ने नहीं आया है। अभी देखने का प्रयास करेंगे कि 11:30 के आसपास क्या सीन बना हुआ है।
11:30 के आसपास अगर देखें तो 700 650 तो कहीं ना कहीं फुट राइडर के पक्ष में जा चुका है। 700 पे लड़ाई चल रही है और कहीं ना कहीं फुट राइडर एक तरफा जो है ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो कॉल राइटर में वो दमखम जो है अभी भी नहीं दिख रहा है। अगर वैसा वाकई में प्राइसेस को नीचे आना होता तो ये भी जो है इस फुट राइटर की तरह बहुत ज़्यादा ग्राफ जो है शो कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे उस तरीके का कोई ग्राफ जो है शो नहीं हो रहा है 24,900 24,800 तक का। तो इसलिए हम जो है नीचे की तरफ का मूड जो है अपनाए हुए नहीं है। अभी देखना है कि प्राइसेस 12-20 तक या 700 के ऊपर सस्टेन कर पाती है या नहीं कर पाती है। 11:45 का चार्ट अगर देखें, 11:45 के बाद हम 12 बजे का चार्ट देखें, फिर 12:20 का चार्ट हम देखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि क्या 12:20 तक प्राइसेस जो है 700 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखा रही है या नहीं। तो 700 के ऊपर कहीं ना कहीं ये इसको ओवरटेक करने वाली है ऐसा दिख रहा है। तो नीचे आने की संभावना जो है बहुत कम है यहाँ से। कहीं ना कहीं इतना उसको पूरा करना है और ऊपर ये तो कर ही लेगा। तो 800 के आसपास से जाकर रेसिस्टेंस जो है बनता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहीं कहीं ना कहीं 800 पे एक अच्छा खासा यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है हमें दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि ओवरऑल इस पर्टिकुलर प्लेस पे ज़्यादा है कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जो है अभी बढ़ती हुई उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। तो यहाँ से आगे चलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि ये ऑलमोस्ट कितने बजे ये जंप मिला है इसको, और जंप मिलने के साथ प्राइसेस ने 700 पे एक हल्का वेट किया है। उसके बाद प्राइसेस चली गई है 730 के आसपास। तो यहाँ से हल्का आगे बढ़ेंगे 12 12:30 तक। 12:30 में 700 को क्रॉस कर जाना चाहिए, वो अभी तक नहीं किया है। 12:30 में 700 को क्रॉस 1240 35 के आसपास हम इस चीज़ को 1240 के आसपास हम इस चीज़ को देखेंगे। ये ऑलमोस्ट 700 के आसपास, ऑलमोस्ट 700 के आसपास इसको क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। इसके बाद 750 के आसपास इसको देखने का प्रयास करें। पर्टिकुलर प्लेस पे 12:55 1 बजे के आसपास इसको देखेंगे। 1 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास अगर इसको देखने का प्रयास करें तो प्राइस ऑलमोस्ट 730 के आसपास चल रही है। यहाँ पे 730 के आसपास, लेकिन 800 अभी भी जो है इसको ऊपर की तरफ रास्ता जो है नहीं खोल रहा है। 750 भी नहीं खोल रहा है। तो अभी यहाँ से चलेंगे आगे और देखने का प्रयास करेंगे कि क्या 800 के आसपास, क्योंकि ये बुलिशनेस आया है वो ऑलमोस्ट कितने बजे, 1:45 1:50 के आसपास है। तो क्या इसको ऊपर की तरफ का मूव मिला है या नहीं मिला है। 800 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें दिख रहा था या नहीं दिख रहा था। 1:20 में 700 के ऊपर जा चुका है। 800 पे अच्छी खासी लड़ाई चल रही है। 130 के आसपास 800 भी बुलिश दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो 800 के ऊपर सस्टेन कर सकती है, क्योंकि आज के रेंज में कहीं ना कहीं 400 से 800 यानी 400 पॉइंट का मूवमेंट अगर आया है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस कल के डे में क्या हो सकती है, 24,900 के ऊपर सस्टेन कर सकती है। 25,000 के आसपास ये वीक के आसपास जाके एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ का देखने को हमें मिल सकता है। इस चीज़ को देखेंगे हम 1:30 बजे के आसपास। उसके बाद 1:45 में 24,800 के आसपास, 1:45 में अगर देखें तो प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या है, कहीं ना कहीं 816 के आसपास है और 800 के आसपास एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ दिखा है। तो इस पर्टिकुलर प्लेस से अगर हम देखें कि प्राइसेस का, तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस से हम क्या ले सकते हैं, ऊपर की तरफ का एक फिबोनाची बाइंग ले सकते हैं। फिर इस पर्टिकुलर प्लेस से 2 बजे के आसपास देखेंगे क्या सिचुएशन बना हुआ है। तो 2 बजे 800 के आसपास सस्टेनेबिलिटी कहीं ना कहीं हमें आती हुई दिख रही है। तो 2 बजे के आसपास प्राइसेस यहाँ आई है, 2:25 के आसपास यहाँ आई है प्राइसेस और 760 के आसपास सस्टेन कर रही थी, जो कि 800 अच्छा खासा हमें पुट रेटिंग बुलिशनेस दिखा रहा था। 215 के आसपास इस चीज़ को देखेंगे। 215 के आसपास 800 एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का मूव हमें दिखा रहा है। 230 के आसपास अगर इस चीज़ को देखें तो 800 क्या बुलिश शो कर रहा है। हाँ, 800 बुलिश शो कर रहा है। 230 के आसपास यहाँ से अच्छा खासा ऊपर की तरफ का बुलिशनेस एक हमें ले सकते थे। और ये हल्का सा नीचे की तरफ का लो ब्रेक हुआ है ऊपर से। इस पर्टिकुलर प्लेस से जो रिट्रेसमेंट था वो हम ले सकते थे ऑलमोस्ट 215 के आसपास से नीचे की तरफ का, बट हल्का सा था। स्टिल हम इस पर्टिकुलर प्लेस से क्या ले सकते थे, एक ऊपर की तरफ का मूव ले सकते थे, यहाँ का एक स्टॉप लॉस ले सकते थे और ये ऊपर की तरफ और ज़्यादा हुआ हमें दिखता। क्यों? क्योंकि पुट रेटिंग जो है थी वो हैवी थी। अभी यहाँ से 245 के आसपास देखेंगे बुलिश, 3 o'clock के आसपास ये भी बुलिश नज़र आ रही है। 315 के आसपास ये भी 800 के आसपास बुलिश और डे एंड तक होते होते बुलिशनेस जो है वो दिखी है हमें 800 के आसपास। तो ऊपर जाने के लिए प्राइसेस कहीं ना कहीं 850 को आसानी से क्रॉस कर सकती है, जो कि 834 के आसपास अभी प्राइसेस चल रही है। फिलहाल नीचे का रेसिस्टेंस देखें तो 760 के आसपास का एक रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है। अभी 900 एक रेसिस्टेंस है, उसके बाद 2500। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि कल के ही क्या पॉसिबिलिटीज हमें बनती हुई दिख रही है। तो एफ आई डेटा में हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रो और क्लाइंट की क्या बिहेवियर हमें दिखती हुई नजर आ रही है। ये जो चीज़ें है ये 26 की है, जो कि 29 जुलाई को हमको काम आएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रो की, उसके बाद क्लाइंट की। प्रो की अगर इंडेक्स की डेटा देखें तो ओवरऑल 3 लाख की बाइंग है। उसके बाद अगर क्लाइंट की इंडेक्स डेटा देखें तो ओवरऑल
1 लाख की शॉर्ट है और ये शॉर्ट का कारण है कहीं न कहीं ज़्यादा कॉल में जो है शॉर्ट कर रखा है और पुट में। तो ओवरऑल ये फ्लैट सिचुएशन में चल रहे हैं और यहाँ से कहीं न कहीं इनका एक डाउन का व्यू है। अगर वही बात करें बुलिशनेस की तो ओवरऑल कॉल में एक नेकेड बाइंग है और पुट की एक नेकेड 1.2 और 1.8 लाख की है। तो ओवरऑल ये कहीं न कहीं एक फ्लैट टू एक बुलिश के रूप में जो है प्रो देख रहे हैं। अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो कहीं न कहीं अभी 136 के आसपास का एक पॉजिटिव व्यू है। हालाँकि ये शॉर्ट बनाया है अभी भी इन्होंने यहाँ से 7,000 का। तो ओवरऑल अभी ये ज़ीरो पे चल रहे हैं। तो इस मंथ के लिए देखना है कि ये लोग किस तरीके का एक व्यू जो है वो अपना पाते हैं इंडेक्स फ्यूचर में किस तरीके का। ओवरऑल अगर इंडेक्स एफआई डेटा का अगर देखा जाए तो 1.3 लाख का एक पॉजिटिव व्यू इनका ऊपर की तरफ का है। तो इस व्यू से अगर आने वाले 1-2 दिन के लिए अगर देखें तो प्राइसेस कहीं न कहीं प्रो के हिसाब से एक बुलिश और क्लाइंट के हिसाब से एक हल्का बेयरिश हो सकती है, जो कि फ्लैट ज़्यादा सोच रहे हैं कहीं न कहीं क्लाइंट और एक लिटिल बिट फ्लैट सोच रहे हैं प्रो। तो अभी आगे चलेंगे और देखेंगे कि इंडेक्स का ओपन इंटरेस्ट किस तरीके का शो होता हुआ हमें दिख रहा है प्राइसेस का। इस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर रेसिस्टेंस सपोर्ट की बात करें तो आगे का जो रेसिस्टेंस है वो 25,000 का है और सपोर्ट जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 800 का एक बेयर मिनिमम सपोर्ट और 700 का एक नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें दिख रहा है। तो 760 के आसपास साइज अच्छी खासी बाइंग जो है ऊपर की तरफ बन सकती है। फिलहाल 400 पे अच्छा खासा भाग दौड़ हुआ है, 500 पे अच्छा खासा एक भाग दौड़ हुआ है। ये सारे रेसिस्टेंस जो है यहाँ से करते हुए नजर आए हैं ऊपर की तरफ। 600 एक ओवर बुलिश जोन है, कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट हम 600 को मान सकते हैं। ऊपर का रेसिस्टेंस 25,000 के आसपास का। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हमें दिख रही है। 600 एक रेसिस्टेंस और 25,000 के आसपास एक अच्छा खासा हमें रेसिस्टेंस और ये सपोर्ट। प्राइसेस अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे आती है तो 760 से एक बाइंग आ सकती है, ऊपर की तरफ जाएगी तो 950 के आसपास एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ का हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम आगे चलेंगे और ऑप्शन चेन को देखेंगे कि ऑप्शन चेन हमारा इस वक्त क्या कह रहा है। अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो ऊपर में इस पर्टिकुलर प्लेस पे 49,900 तक तो प्राइसेस जा सकती है कहीं ना कहीं। 49 950 तक आ सकती है। 900 के आसपास इसके ऊपर जो है कोई भी डेटा हमें बनता हुआ नहीं दिख रहा है प्राइसेस का। ये देखो कितना अच्छा खासा डेटा दिख रहा है। तो प्राइसेस कहीं ना कहीं 950 तक तो एकदम तय है कि प्राइसेस आ सकती है। इसके ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। तो ये ऊपर का रेसिस्टेंस हम 25,000 का ले सकते हैं और 24,600 का जैसे हमने बताया कि एक हमारा कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिलहाल 800 पे जो है लड़ाई चल रही है, 31 का यहाँ पे है और 35 का यहाँ पे है। तो अगर नीचे की तरफ का रिट्रेसमेंट मिला तो लोअर लो करते हुए नीचे जाएगी। फिलहाल प्राइसेस अभी क्या है, अभी 2 दिन से हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ तो हो गया। अभी हम चलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि आज के डे का जो डेटा है वो किस तरीके से काम किया है। सबसे पहले इस पर्टिकुलर प्लेस से प्राइसेस ने ऊपर जाना शुरू किया है 26 जुलाई को और यहाँ पे एक बार भी जो है पुट को काटने का प्रयास जो है कॉल नहीं किया। इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या किया है, कहीं ना कहीं कॉल राइटर ने लिटिल बिट ऊपर की तरफ का एक मूव दिखाया है, लेकिन पुट राइटर उसको ऊपर की तरफ देते हुए दिखे हैं। और विड्थ अगर बात करें तो दोनों जो है विड्थ बढ़ता हुआ नजर आया है पूरे डे में। पूरे डे में क्या हुआ है, विड्थ बढ़ता हुआ नजर आया है। इसकी वजह से प्राइसेस क्या रही है, कहीं ना कहीं बुलिश की तरफ आती हुई दिखी है हमें। और ये एक विड्थ जो है इंक्रीज होता हुआ दिखा है प्राइसेस का ऊपर की तरफ। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे बताना चाहूँगा, कहीं न कहीं प्राइसेस का एक हायर हाई चल रहा था और पुट की जो राइटिंग थी, ये ग्रीन लाइन वो ऊपर-ऊपर चल रही थी और ये कहीं न कहीं फ्लैट टू एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है कभी भी एक बार भी प्राइसेस ने एक लो जो है वो ब्रेक नहीं किया है। कहीं न कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ गई है। ये जो नीचे की तरफ आया है, ये रिट्रेसमेंट था कहीं न कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस का ऊपर की तरफ का। तो इस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से जो है मूवमेंट प्राइसेस का रहता है। दोनों एक समय पे 6-6 थी, उसके बाद एक समय पे हमें देखने को मिला है 10 और 8 की हो गई है। उसके बाद अगर बात करेंगे आईवी की तो आईवी ऑल टाइम लो चल रही है, वो 10 के आसपास है। आईवी परसेंटाइल की बात करेंगे तो आईवी परसेंटाइल अभी 24-25 के आसपास चल रहा है। रेटिंग जो कॉल बायर्स हैं उनके लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम है इस चीज़ को बाई करने का। पिछला 2 दिन जो बाई का गया है वो बायर्स के हक में जो है एक अच्छा खासा ऑलमोस्ट 800 टू 1000 के आसपास पॉइंट दिया है प्राइसेस ने। ओवरऑल पीसीआर की अगर बात करें तो 26 जुलाई को सिर्फ पीसीआर इंक्रीज हुई है। इसका कारण भी हमने ऊपर में देखा, इस पर्टिकुलर प्लेस पे पीसीआर में पुट रेटिंग जो है हेविली इंक्रीज हुई है ऊपर की तरफ। तो पीसीआर ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नजर, एक बार भी पीसीआर ने क्या किया है, नीचे की तरफ का लो ब्रेक नहीं किया। और ओवरऑल जो 0.1 से लेके 1.3 1.3.5 तो यहाँ से एक नीचे की तरफ का जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। प्राइसेस अगर पीसीआर मान लो 1.4 के आसपास जाकर स्टक करती है और वहां से एक डाउनफॉल लेती है तो इस वीक में हम एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ का देख सकते हैं प्राइसेस का। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। मान लो
1.4 के आसपास यहाँ से पीसीआर 1.4 है और पीसीआर जो है डाउन मूव करना शुरू कर गई। लोअर लो चार्ट भी क्या है, लोअर लो ब्रेक करता हुआ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोअर लो पे हर एक रिट्रेसमेंट पे हमें शॉर्ट करते हुए नजर आएंगे और नीचे की तरफ का हम ट्रेड ले सकते हैं। ये पीसीआर के व्यू से हमारा जो है वो शॉर्ट दिखा रहा है। फिलहाल अभी भी लो ब्रेक नहीं हुआ है, लो ब्रेक होगा तब हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे। अभी ये सारी बातें हो गई डेटा के रिलेटेड। अभी हम चलते हैं चार्ट पे और देखने का प्रयास करते हैं कि पूरे डे में किस तरीके से बिहेवियर जो है हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। फिलहाल हम आज की बात करें तो कहीं ना कहीं आज के डे में अगर 1 आवर का 1 मिनट का अगर चार्ट हम आज लगाते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट जो है हमें आया है। प्राइसेस जो थी कल के डे की अगर बात करें तो ओवरऑल ये लो से ये हाई के बीच में देखें तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मिला था जो कि बाइंग थी। बाइंग अभी भी जारी थी और यहाँ से कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर की तरफ का हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला है और इस पर्टिकुलर प्लेस पे ऊपर की तरफ का बाइंग आया है। ये एक रेसिस्टेंस जोन था जिसको गैप से ऊपर की तरफ फिलअप किया गया है। प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करती हुई नजर आई है। यहाँ से अगर आगे का बात करें तो इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो कहीं न कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर ऊपर की तरफ का हाई ब्रेक है तो ये कहीं न कहीं लो से इस पर्टिकुलर हाई के बीच में एक रिट्रेसमेंट यहाँ से मिला है कहीं न कहीं 465 से और प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। फिर इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या किया है, प्राइसेस ने हाई ब्रेक किया है। हाई ब्रेक करने के बाद प्राइसेस कहाँ चली गई है, ऊपर की तरफ मूव करती हुई नजर आई है। उसके बाद अगर बात करें कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक किया, फिर इस पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक किया है प्राइसेस ने। यहाँ पे अगर हमें ट्रेड इनिशिएशन करना था तो प्राइसेस को किस समय तक आना था। अगर मान लो यहाँ से रिट्रेसमेंट चल रहा है तो प्राइसेस यहाँ से अगर वाकई में इस 0.5 के आसपास तक आती है, 0.6 के आसपास तक आती तो ये एक बेहतर बाइंग हो सकती थी, लेकिन कंटिन्यूएशन किया है प्राइसेस ने और यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का एक अच्छा खासा संकेत किया है। वापस से एक रेसिस्टेंस जोन में प्राइसेस पहुंच गई है, यहाँ से ऊपर हाई ब्रेक किया है प्राइसेस ने और वापस से इस पर्टिकुलर लो के आसपास आई और यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग जो है बनता हुआ दिखा है प्राइसेस का। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट जो है बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन प्राइसेस ने कहीं न कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं लिया है कोई भी रिट्रेसमेंट और इस पर्टिकुलर प्लेस से बाइंग आती हुई दिखी है 590 के आसपास से ऊपर की तरफ का मूवमेंट। अभी हम देखेंगे कि यहाँ से ऊपर की तरफ का एक हाई ब्रेक किया है और वापस से इस रिट्रेसमेंट जोन में प्राइसेस आई है इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक ऊपर की तरफ का और ये रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ। इस पर्टिकुलर प्लेस से अगर हाई टू लो मार्क करने की कोशिश करें तो प्राइसेस का देख सकते हैं कि कहीं न कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक करने के बाद 0.5 से नेक्स्ट बाइंग आई है और ये 1 मिनट के आस बाद अगर 5 मिनट में के आसपास अगर इस चीज़ को देखने का हम प्रयास करेंगे तो ओवरऑल एक हाई 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 ब्रेक होता गया है। सबसे एक शॉर्ट पोजीशन जो हमें देखने को मिले हैं वो ओवरऑल इस पोजीशन में शॉर्ट पोजीशन हमें देखने को मिले हैं। प्राइसेस ने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिया और एक लो ब्रेक दिया इस पर्टिकुलर प्लेस पे। तो 1 मिनट के चार्ट में जाएंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि ओवरऑल प्राइसेस जब ऊपर की तरफ जा रही थी तो एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ कैसे यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, इस पे हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे हाई के वीक किया और नीचे लो ब्रेक किया कहीं ना कहीं। तो ये रिट्रेसमेंट हम पकड़ सकते थे कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस पे। एक अगर लो टू एक अगर हाई टू लो अगर फिबोनाची अगर इस पर्टिकुलर प्लेस में हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि ये जोन जो आ रहा था कहीं ना कहीं ये जोन ये एक सेलिंग जोन में आना था प्राइसेस का। जैसे ही प्राइसेस इस जोन में पहुंची है तो इस पर्टिकुलर जोन में पहुंचने के बाद हमने यहाँ से मान लो अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से शॉर्ट लिया है तो हमारा 22 पॉइंट का ऑलमोस्ट क्या है एक पर्टिकुलर रिस्क है शॉर्ट में। क्यों? क्योंकि प्राइसेस ने यहाँ से नीचे की तरफ कट किया और यहीं पे प्राइसेस अभी तक पहुंची है तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। 22 पॉइंट का हमारा क्या है, रिस्क है। ओवरऑल रिवार्ड की अगर बात करें तो पहला 22 पॉइंट का हमारा रिवार्ड होगा। यहाँ पे पहला 22 पॉइंट का हमारा क्या होगा, रिवार्ड होगा और उसके बाद प्राइसेस हम वेट करेंगे इस पर्टिकुलर प्राइस को नीचे की तरफ ब्रेक कर पाए। हालांकि प्राइसेस नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पाई है। जैसे ही 22 पॉइंट पहुंची हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिए हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर प्लेस हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 22 पे। हम इसको यहाँ पे कर दिए ऑलमोस्ट। ये जो था नंबर 24,817 का था जिसको हमने ट्रेल करके कितना कर दिया 24,772 कर दिया और प्राइसेस वापस से नीचे गई 760 तक और कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते करते सीधा ऊपर की तरफ चली गई है। तो इस पर्टिकुलर प्लेस को लो बिना ब्रेक किए प्राइस जब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बाइंग जो है वो ले सकती है। और दूसरी जो चीज़ यहाँ पे अगर देखने का प्रयास करें तो इस पर्टिकुलर प्लेस की फिबोनाची हमें देखती हुई नजर आ रही थी, वो थी 0.5 की फिबोनाची। दो बार इसको क्लिक किया ऊपर की तरफ, इसको ब्रेकआउट देने का पूरा पूरा प्रयास किया और तीसरी बार में इस पर्टिकुलर प्लेस से जो है 0.6 की फिबोनाची लेके प्राइसेस ऊपर जाने का दाव खेला है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिला है ओवरऑल। और अभी प्राइसेस की अगर बात करें ओवरऑल तो प्राइसेस अभी जिस जोन में है वो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर प्लेस हमारा क्या है, ऊपर की तरफ का एक हाई ब्रेक है तो ये लो है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है प्राइसेस का, इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये अभी अभी फिलहाल ये एक रेसिस्टेंस जो हमें बनता हुआ दिख रहा है। प्राइसेस अभी क्या कर सकती है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे डाउन आ सकती है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ का फिर से ब्रेकआउट करेगी और 950 के आसपास जाने का पूरा पूरा दमखम रखती है अभी प्राइसेस। ये सारा अभी जो है शो हो रहा है। फिलहाल हम इसको एक बार डेली से देखते हुए आते हैं कि डेली में कुछ किसी तरीके की कोई मूव हमें देखती हुई नजर आई है या नहीं। वापस से इस पर्टिकुलर प्लेस पे आई है प्राइसेस और यहाँ पे की है कि कोई क्लियर कट तो दिख नहीं रहा है सेलिंग का कि शॉर्ट हम यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल हम इसको एक बार आवरली देखते हैं। ऊपर की तरफ का अगर यहाँ से देखें इस पर्टिकुलर प्लेस से हाई ब्रेक हुआ है। प्राइसेस का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट 25,100
75 के आसपास दिख रहा है। मिडिल मिडिल टर्म टाइगर टारगेट जो है 24,950 के आसपास दिख रहा है। तो एक बार इस पर्टिकुलर प्लेस को हम क्या करेंगे, टारगेट, दूसरा टारगेट ये वाला, उसके बाद अभी ये तो हल्का रेसिस्ट करेगा ही, क्योंकि पिछली बार प्राइसेस यहाँ से नीचे की तरफ जाती हुई नजर आई है। तो अभी देखना है कि प्राइसेस का मूवमेंट जो है नीचे की तरफ किस तरीके से हमें दिखाता है। अगर मान लो ऊपर की तरफ है, ये सारा हमने ओवरऑल नाइन ये ड्रॉ किया है कि प्राइसेस को वहाँ पे जा सकती है तो हल्का रुक सकती है। अभी वापस से यहाँ पे नीचे आती है और इसको नीचे की तरफ कट करती है। अगर मान लो कि लोअर साइड में अगर रिट्रेसमेंट लेने गई प्राइसेस, तो इस पर्टिकुलर प्लेस से रिट्रेस करेगी, यहाँ पे हमारा ट्रेड इनिशिएशन होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस पर्टिकुलर प्लेस को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तब की मैं बात कर रहा हूँ। फिर ऐसे डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड जा सकती है प्राइसेस। तो यहाँ से चलेंगे आगे और देखने का प्रयास करेंगे कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से जो है अभी तक का प्रोसेस किया गया है। और उसके लिए हम आवरली चार्ट देखते हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन चार्ट हमें दिखेगा। ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स हमने ड्रॉ किए हुए थे कि प्राइसेस क्या कर सकती है इस पर्टिकुलर, ये सारे लेवल्स तक जो है आ सकती है। इस पर्टिकुलर लेवल तक आई है 50,648 तक। एक 49,800 का जो लेवल है वो हमने ड्रॉ किया हुआ है, और ये 0.6 की फिबोनाची है हमारी। तो देखना है कि प्राइसेस क्या इस लेवल तक आ पाती है या नहीं आ पाती है। फिलहाल प्राइसेस ने क्या किया है, हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करती हुई नजर आई है। तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि प्राइसेस यहीं से जो है बाइंग ढूंढ रही है ऊपर की तरफ। वो क्या किया है, ये पर्टिकुलर प्राइस पे लो ब्रेक किया और ये कहीं ना कहीं हाई है ऊपर की तरफ। अगर इसको हाई को ऊपर की तरफ अगर ब्रेक कर पाती है प्राइसेस, या फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ ले पाती है, तो हम कोशिश करेंगे पूरा कि 49,800 के आसपास प्राइसेस आए। फिलहाल ये 0.5 की जब जब बैंक निफ्टी में 0.5 के आसपास जाती है, तो वहां से एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ बाइंग जो है वो आता है, जो वो बाइंग अभी तक आ चुका है प्राइसेस का। तो ओवरऑल अगर ये लो की अगर हम बात करें कि ब्रेक हुआ, तो यहाँ से एक हाई जो है ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुका है। तो जो रिट्रेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं कि रिट्रेसमेंट जो है प्राइसेस का कहाँ से किस प्लेस तक आ सकता है, तो कहीं ना कहीं 50,900 के आसपास से, या फिर 51,000 ऊपर की तरफ ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ से एक बाइंग जो है ऊपर की तरफ आता हुआ हमें दिख सकता है। फिलहाल अगर इसकी हम बात करें कि ऊपर की तरफ कहाँ तक प्राइसेस जो है जा सकती है, तो मैक्सिमम जो प्राइसेस जा सकती है वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस तक 51,750 अभी जो है टारगेट वो दिख रहा है। ये वाला, यहाँ से यहाँ तक जो है प्राइसेस अभी जो है जाने का पूरा दमखम जो है अभी तक रखती है बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि इसने हाई को ब्रेक किया है, और इस हाई को ब्रेक करने के बाद ये पर्टिकुलर हाई को ब्रेक करेगी और सस्टेन करेगी, तो ये और ऊपर तक जो है पैसे जा सकती है। फिलहाल ऊपर से क्या आ रहा है, एक रेसिस्टेंस आ रहा है, यहाँ से रेसिस्ट किया है, यहाँ से फिर रेसिस्ट किया है, फिर यहाँ से रेसिस्ट किया है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट बारी में प्राइसेस जब यहाँ से ऊपर जाती हुई दिखे, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ देखने को मिले। अभी हम इसका देखेंगे कि ओवरऑल सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है। ये तो रेसिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया। नीचे का जो सपोर्ट है वो ओवरऑल सपोर्ट अभी भी 50,600, और नीचे का एक ओवरऑल सपोर्ट 49,800 के आसपास हमें दिख रहा है। अभी एक बार 5 मिनट में इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ से प्राइसेस हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है। इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो है हाई ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 51,150 का है। ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है, तो इसको हम याद रखेंगे। चीज़ को हटाते हैं। इसमें हाई ब्रेक हुआ है, ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अभी हम यहाँ से चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि रिलायंस अभी कहाँ पे क्या कर रहा है भैया। इसको भी हम एक बार आवरली में देखते हैं। उससे पहले हम डेली में देखते हैं भैया रिलायंस को। ये लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे, प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस पे आएगी तो एक अच्छा खासा बाइंग बन सकता है। यहाँ पे आई है और ऊपर की तरफ जाती हुई हमें नजर आ रही है। फिलहाल सॉरी, हाँ, यहाँ पे अभी स्टक है प्राइसेस। इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमने लो टू हाई फिबोनाची ली थी, और यहाँ से दो दो बार बाइंग आई है ऊपर की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ वाकई में गिरती है तो कहाँ तक जाएगी। फिलहाल ये रेसिस्टेंस जोन के आसपास खड़ी है। अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर प्लेस को वहाँ से बाइंग किया है, तो अभी अगर ऊपर तक जाती है इस पर्टिकुलर प्लेस से, तो कहाँ तक जा सकती है, कहीं न कहीं इस ज़ोन तक जाएगी, जो कि 3120 का ज़ोन है। ये ज़ोन अभी भी स्ट्रेंथ करेगा। वो इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लेस को ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो प्राइसेस यहाँ से पहला स्टॉप जो रखेगी वो 3080 के आसपास रखेगी, और 3080 के आसपास बाद ऊपर में 3120 तक जा सकती है। फिलहाल ये हायर हाई ब्रेक करके ऊपर जाएगी। एक बार भी लो ब्रेक, तो उसका डाउन टर्न जो है वो रिट्रेसमेंट के रूप में आ सकता है। तो 5 मिनट में इसको देख लेते हैं एक बार। 5 मिनट में रेसिस्टेंस पे जो है अभी प्राइसेस स्टक है, और कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर जो छोटा सा प्लेस है, ये अभी काम करेगा हमारा रेसिस्टेंस का, सॉरी सपोर्ट का। और ये वाला ऊपर वाला हमारा काम करेगा एक अच्छा खासा सपोर्ट का। तो ओवरऑल 3,000 से लेके 3,022 तक है। इसका हम एक बार जो है वर्ल्ड डेटा भी देखेंगे।
और वाई डेटा देखने के बाद हम इसको चूज़ करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में प्राइसेस ऊपर जाने को तैयार है या फिर अभी भी इसमें कुछ मालपुआ बचा हुआ है। चलो डायरेक्ट देख ही लेते हैं रिलायंस का वाई डेटा। भैया आ गए हम यहाँ पे। ये चीजें ही देखने को हम यहाँ पे आए हैं। पूरा दमखम है कि 3,000 से लेके 3,100 तक प्राइसेस जो ऊपर की तरफ जा सकती है। 3,020 के आसपास भी प्राइसेस, 3,018 के आसपास है, 3,040, मतलब एक चौपी टाइप का है। ऊपर से उतना ज़्यादा मूव तो नहीं है नीचे की तरफ, हालांकि 2980 के ऊपर यहाँ से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। 2960, 2980 के आसपास, 2900 से एक अच्छी खासी बाइंग आई है और 3,000 के आसपास एक अच्छी खासी अभी ऊपर की तरफ की बाइंग है। तो हम कह सकते हैं कि ये वीक या एक दो वीक के लिए 3,000 से 3,100 के बीच में प्राइसेस रह सकती है। ओवरऑल बुलिश रह सकती है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इधर ये प्रॉफिट निकाल निकाल रहे हो या फिर हो रहा हो कि इनका जो है कहीं ना कहीं माइंडसेट लूज हो रहा हो कि प्राइसेस अब ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो ऊपर जा सकती है। यहाँ पे इतना तक जो इन्होंने इनका पीछा कर दिया है तो हो सकता है प्राइसेस 3,100 तक जाती हुई नजर आए, मतलब बुलिशनेस की तरफ व्यू जो है वो है, दिख रहा है। तो को आगे देखेंगे हम ओवरऑल एचडीएफसी का। एक सेकंड हाँ, यहाँ पे एचडीएफसी की बात करें तो जो इस बार प्राइसेस आई है इस पर्टिकुलर पेज पे लो टू हाई अगर फिबोनाची तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं 0.67 की फिबोनाची लेके ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। अभी फिलहाल क्या हो सकता है इसकी हम चर्चा करेंगे। इस पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे नीचे क्या लो वाकई ब्रेक है? अगर लो ब्रेक अगर नीचे की तरफ हमें दिखा तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको हम लिख भी देते हैं, इसको हम लिख भी देते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस हो सकता है फिलहाल। दूसरी बात, ये पर्टिकुलर प्लेस से नीचे की तरफ का 0.5 से नीचे की तरफ प्राइसेस गई थी और वहां से नीचे आई, यहाँ से ऊपर की तरफ उठी, फिर अभी जो है वो 1630 के आसपास से एक अच्छी खासी सेलिंग जो है वो आ सकती है। वाई डेटा हम देखेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे हो सकता है। और एच डी एफ सी का वाई डेटा हम देख लेते हैं तुरंत। 1600 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग, 10 पे इधर सारी तो कॉल राइटिंग है, नीचे की तरफ अच्छा खासा पुट राइटिंग। कॉल राइटिंग 1590 के नीचे है नहीं, तो 1600 से एक अच्छा खासा बाइंग आ रहा है। अब देखना ये है कि सस्टेनेबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। 1620 पे एक अच्छा खासा प्राइसेस का क्या दिख रहा है, एक नीचे की तरफ का फॉल बैक दिख रहा है। तो मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं नीचे अगर आती है प्राइसेस तो CFC एक इतना ही मूवमेंट नीचे की तरफ दे सकती है, ऑलमोस्ट 50-40 पॉइंट, 1557-60 के आसपास आ सकती है नीचे। पर हम इसको 5 मिनट में देखते हैं। फिलहाल 5 मिनट में ये सपोर्ट बना रहा है, ये एक रेसिस्टेंस बना रहा है। यहाँ पे नीचे लो ब्रेक हुआ और इसके बाद तो भैया तबाही आ गई है इसमें। इसको हटाते हैं, इस पर्टिकुलर को भी हम हटाते हैं। यहाँ से अगर 26 का देखें तो हाई ब्रेक किया, प्राइसेस ने हाई ब्रेक किया, एक पर्टिकुलर प्लेस पे रिट्रेस किया है नीचे की तरफ, फिर हाई ब्रेक किया, फिर हाई ब्रेक किया और अभी भी कहीं ना कहीं बाइंग जोन में ऊपर की तरफ है। तो ऊपर जाने के चांसेस जो है स्टिल, मैं कहूँगा कि प्राइसेस अगर इस पर्टिकुलर प्लेस में नीचे की तरफ लो ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं फिर से लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे आ सकती है। रुक कहाँ पे सकती है इसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसकी फिबोनाची इधर यहाँ पे रुक सकती है, 1605 के आसपास रुक सकती है या फिर से इस 1596 के आसपास जा सकती है, 1590 के आसपास जा सकती है। ये सारा पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं ऐसे। तो ओवरऑल आज के लिए इतना ही, फिर हम आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल और ढेर सारी बातें होगी, तब तक के लिए बाय।